ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, आने वाली 21 मार्च को चैत्र अमावस्या है और इसका कितना बड़ा महत्व है यह तो आप पहली वीडियो में जान ही चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे चैत्र अमावस्या के पीछे की कथा। एक बार एक राज्य में राजा राज करता था। वह अपने परिवार के साथ बहुत सुखी था। उसकी पत्नी धार्मिक विचारों वाली थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। साहूकार की पत्नी और रानी दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक बार साहूकार की हवेली से जोर के रोने की आवाज आने लगी तो रानी ने राजा से पूछा कि साहूकार की हवेली से रोने की आवाज क्यों आ रही है। राजा ने बताया, साहूकार का पुत्र मर गया है इसलिए वे सब रो रहे हैं। तो फिर रानी ने राजा से पूछा, दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा, जब तुम्हारा बेटा मर जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। रानी ने अपने बेटे को ऊपर से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से उसका बेटा बच गया और उसे कुछ नहीं हुआ। रानी ने फिर राजा से पूछा कि दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा, पड़ोसी राज्य में युद्ध चल रहा है, मैं उस युद्ध में अकेला जाऊंगा। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। लेकिन भगवान की कृपा से राजा युद्ध जीत गया। फिर उसने रानी से कहा कि चलो हम गंगा स्नान के लिए चलते हैं और वहां जाकर मैं गंगा में कूद जाऊंगा। भगवान शिव कैलाश पर बैठकर सब देख रहे थे। उन्होंने पार्वती माता से कहा, चलो आज मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। शिवजी और पार्वती माता बकरा और बकरी का रूप धारण करके एक बावली के पास घास चरने लगे। जब राजा और रानी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो रानी ने उस बावली को देखा और राजा से कहा कि मुझे प्यास लगी है, तुम मेरे लिए पानी ले आओ, तब तक मैं यहीं विश्राम करती हूँ। जब राजा पानी लेने गया तो पीछे से रानी ने बकरा और बकरी बने शिवजी और पार्वती जी को देखा। वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। ये रानी हर अमावस्या को व्रत करती है, जिसके प्रभाव से इस जन्म में इसे कोई दुख नहीं भोगना पड़ेगा। यही वे सुखी आत्मा है जिसके दर्शन के लिए मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। रानी ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली और उसे सब समझ आ गया। फिर रानी ने सारी बात राजा को बताई। फिर वे सुखपूर्वक गंगा जी के दर्शन करके महल वापस लौट आए। महल में जाकर उन्होंने सारी प्रजा में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सब अमावस्या का व्रत करेंगे और जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। तब से जो भी ये अमावस्या का व्रत करता है वह हर तरह के दुख से दूर हो जाता है और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। यदि आप भी अपना जीवन सुखों से भरना चाहते हैं तो आने वाली 21 मार्च को अमावस्या का व्रत करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। हर त्योहार और व्रत की कथा और कहानियाँ सुनने के लिए अपने प्रिय कथा सरिता चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।